हेलो, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। स्वागत है दोस्तों आपके अपने चैनल जॉब्स क्रिएटर में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं शॉर्टकट में लेक्स इन इंडिया। आपको किस तरीके से लेक्स जो है इंडिया की याद रखनी है, इस वीडियो में बिल्कुल शॉर्ट और प्रिसाइज करेक्टरिस्टिक्स और आपको किस तरीके से लेक्स को याद रखना है वो इस वीडियो में आपको पता चलेगा। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले कोस्टल लेक से। तो दोस्तों ये है हमारा इंडिया का मैप। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम कोस्टल एरियाज से। कोस्टल एरियाज के बाद हम इनलैंड में भी जो लेक्स हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से। तो यहाँ पर ये उड़ीसा है। तो यहाँ पर जो लेक लोकेटेड है ये है चिलिका लेक, ये यहाँ पर लोकेटेड है। तो दोस्तों चिलिका से लेक से रिलेटेड आपको जो मेन चीज याद रखनी वो ये याद रखनी कि ये लार्जेस्ट कोस्ट लाइन लेगून है इंडिया की और ये सेकंड लार्जेस्ट लेगून है वर्ल्ड की। तो दोस्तों लेगून क्या होता है? लेगून जो है एक स्मॉल वाटर बॉडी होती है, जो कि लार्ज वाटर बॉडी, जो यहाँ पर बे ऑफ बंगाल है ये लार्ज वाटर बॉडी है और यहाँ पर ये वाली जो लेक है ये स्मॉल वाटर बॉडी है। तो ये स्मॉल वाटर बॉडी जो है लार्ज वाटर बॉडी से सेपरेटेड है थ्रू अ बैरियर। बहुत ही छोटा सा एक बैरियर लैंड है इन दोनों के बीच में, तो इसको हम कहते हैं लेगून। तो यहाँ पर छोटा सा बैरियर लैंड होता है, तो इस बैरियर लैंड से ये चिलिका लेक जो है सराउंडेड। तो इस वजह से क्या होता है कि जो स्मॉल लैंड बैरियर लैंड होता है तो यहाँ पर जो ये पानी है, जो ये ब्रैकिश वाटर है बे ऑफ बंगाल का, तो ये जो है इस यहाँ से इसमें चला जाता है। तो इस वजह से जो ये ब्रैकिश वाटर लेक जो है कोस्टल लेक है। तो चिलिका लेक से रिलेटेड एक और चीज आपको याद रखनी कि लार्जेस्ट विंटर ग्राउंड है फॉर माइग्रेटरी बर्ड्स। माइग्रेटरी बर्ड्स जो होते हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट के, यहाँ पर सबसे ज्यादा जो है आते हैं। तो ये होगी हमारी पहली कोस्ट लाइन लेक जो कि है चिलिका लेक, जो कि उड़ीसा में लोकेटेड है। ये चीज आप याद रखेंगे। अगली लेक की तरफ मूव करते हैं। तो दोस्तों हमारी अगली लेक्स आंध्र प्रदेश में लोकेटेड है। तो पहली लेक जो है यहाँ पर लोकेटेड है कोलेरू। कोलेरू लेक, यहाँ पर ये भी एक ब्रैकिश वाटर लेक है जो कि सेपरेटेड है फ्रॉम लार्ज वाटर बॉडी और ये इसको भी लेगून कहा जाता है। अब कोलेरू लेक की जो इंपॉर्टेंट जो खासियत है, ये कृष्णा और गोदावरी नदी जो है उसके बीच में ये लोकेटेड है और ये वेटलैंड है, एक वेटलैंड है इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस का अंडर रामसर कन्वेंशन। तो ये चीज आपने याद रखनी है कोलेरू लेक से रिलेटेड। दोस्तों आंध्र प्रदेश में एक और लेक लोकेटेड है जिसका नाम है पुलिकट लेक। ये यहाँ पर लोकेटेड है। ये भी एक ब्रैकिश वाटर लेक है, एक लेगून है ये भी। और ये एक लार्ज जो यहाँ पर ये लैंड है, इस लैंड को हम कहते हैं, एक आइलैंड का नाम दिया जाता है इसको। ये है श्री हरिकोटा। श्री हरिकोटा से ये सेपरेट हो जाती है फ्रॉम जो बे ऑफ बंगाल है उससे। तो ये आप याद रखेंगे। श्री हरिकोटा आइलैंड के ऊपर जो हमारा सतीश धवन स्पेस रिसर्च सेंटर है वो लोकेटेड है। यहाँ पर जो है लॉन्च साइट थी ये, जहां से फर्स्ट लूनर स्पेस मिशन जो चंद्रयान 1 जो है सक्सेसफुली लॉन्च किया गया है। तो यहाँ से हमारे बहुत सारे लॉन्च पैड्स जो हैं किए जाते हैं। तो ये चीज आप याद रखेंगे। ये 3 लेक्स आपकी होगी, चिलिका, कोलारू और पुलिकट। ये तीनों लार्ज जो लेगून है, ब्रैकिश वाटर लेक्स हैं, ये तीनों कोस्टल एरियाज में लोकेटेड हैं। चिलिका लेक उड़ीसा में है और ये 2 लेक्स जो हैं कोलेरू और पुलिकट ये आंध्र प्रदेश में। ये चीज आप याद रखेंगे। इस प्रकार से आगे की तरफ मूव करते हैं। दोस्तों अब हम मूव करते हैं केरला के ऊपर। तो केरला में 4 मेन जो लेक्स है वो लोकेटेड हैं। तो सबसे पहले वाली जो लेक है यहाँ पर, जो ये वाली लेक आपको दिख रही है, इसका नाम है अष्टमुड़ी लेक। अष्टमुड़ी लेक जो है ये भी एक लेगून है। ये यहाँ पर इसमें भी जो है एक स्मॉल एरिया जो है इसको सेपरेट करता है लार्ज वाटर बॉडी से। तो ये भी एक जो है एक लेगून है और ये वेटलैंड है अंडर रामसर कन्वेंशन। इसको घोषित किया गया है एक वेटलैंड के तौर पे। तो अष्टमुड़ी के रिलेटेड ये चीजें आप याद रखेंगे। अगली जो 3 लेक्स हैं केरला की, वो जो है इनलैंड लेक्स हैं, जो कि थोड़े सेंट्रल पार्ट में थोड़ा केरला के लोकेटेड हैं। तो ये 3 लेक्स के बारे में भी चलिए शुरू करते हैं। इसमें क्या क्या है? 3 और लेक्स जो आपको केरला की याद रखनी है वो है सस्तम कोटा लेक, वेम्बानंद लेक और पेरियार लेक। तो सबसे पहले सस्तम कोटा की तरफ चलते हैं। तो सस्तम कोटा लेक जो है ये केरला में लोकेटेड है। यहाँ पर इसके रिलेटेड आपको ये चीज याद रखनी है कि ये लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है केरला की।
और इसकी जो प्योरिटी है इस लेक की बहुत ज़्यादा प्योर है। ये किस वजह से ज़्यादा प्योर है? क्योंकि यहाँ पर जो है लार्ज पॉपुलेशन पाई जाती है कैवाबोरस लार्वा की। कैवाबोरस लार्वा क्या करता है? ये कंज्यूम करता है बैक्टीरिया को जैसे ही ये कंज्यूम करता है तो उस वजह से जो प्योरिटी जो है लेक की वो बनी रहती है। दोस्तों अगली लेक है वेम्बानंद। वेम्बानंद लॉन्गेस्ट लेक है इंडिया की और ये लार्जेस्ट लेक है केरला की। तो यहाँ पर एक नेहरू ट्रॉफी बोट रेस जो है ये हर साल ये कंडक्ट कराई जाती है इस लेक के अराउंड। अगली लेक है हमारी पेरियार लेक। तो पेरियार लेक से रिलेटेड आपको ये याद रखना है कि यहाँ पर एक डैम बनाया गया इस पेरियार रिवर के अराउंड इन 1895 और यहाँ पर एक एलिफेंट रिजर्व है इस पेरियार जो लेक है इसके अराउंड, और इसको हम पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है यहाँ पर ही लोकेटेड है इसकी बैंक्स के ऊपर पेरियार लेक की। तो ये चीजें आपने पेरियार लेक की भी याद रखनी है। तो ये होगी 4 मेन रिवर्स केरला के अष्टामुड़ी, सस्तम कोटा, वेम्बानंद और पेरियार। इस तरीके से आप याद रखेंगे। दोस्तों अगली लेक्स है महाराष्ट्र की। तो महाराष्ट्र में 2 मेन लेक्स आपको याद रखनी है, लोनार लेक और सलीम अली लेक। तो लोनार लेक जो है ये बनी थी मेटेराइट के हिट करने से अर्थ पे 50,000 ईयर्स अगो ये मेटेराइट ये हिट हुआ था यहाँ पर। और दूसरी जो लेक है सलीम अली लेक, ये औरंगाबाद महाराष्ट्र में लोकेटेड है और इसको रिनेम किया गया है आफ्टर ग्रेट एंथोलॉजिस्ट और नेचुरलिस्ट सलीम अली के नाम पर इसका नाम रखा गया है, जिनको हम बर्डमैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं। तो ये 2 मेन लेक्स आप महाराष्ट्र की याद रखेंगे, लोनार लेक और सलीम अली लेक। दोस्तों महाराष्ट्र के ऊपर आ जाता है गुजरात। गुजरात की जो मेन लेक है वो है नाल सरोवर लेक, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पर जो ये नाल सरोवर लेक है उसके अराउंड जो भी वेटलैंड्स हैं उनको डिक्लेयर किया गया है बर्ड सेंचुरी इन 1969। तो ये गुजरात की लेक आप याद रखेंगे। दोस्तों गुजरात के बाद आ जाता है राजस्थान। राजस्थान की 3 मेन लेक्स आपको याद रखनी है, पुष्कर लेक, सांभर लेक और नाकी लेक। दोस्तों पुष्कर लेक एक हिंदुओं का एक सेक्रेड प्लेस है और यहाँ पर अजमेर डिस्ट्रिक्ट के अराउंड बैंक्स के ऊपर, यहाँ पर अजमेर डिस्ट्रिक्ट है इसके बैंक्स के ऊपर, और यहाँ पर पिलग्रिम्स जो भी होते हैं यहाँ पर बात करने के लिए आते हैं कार्तिक पूर्णिमा में, नवंबर में। दूसरी जो लेक है सांभर लेक। सांभर लेक जो है लार्जेस्ट इनलैंड साल्ट लेक है और ये यहाँ पर महाभारत के टाइम पे इसको मेंशन किया गया है एज अ पार्ट ऑफ डेमन किंग वृषपर्वा है। नाकी लेक। दोस्तों नाकी लेक से रिलेटेड जो आपको चीज याद रखनी है, ये अरावली रेंजेस में आती है ये लेक, और यहाँ पर जो ये नाकी लेक है यहाँ पर महात्मा गांधी की जो अस्थियां थी उनको इमर्स किया गया था। दोस्तों राजस्थान से हम सीधे चले जाएंगे जम्मू एंड कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में 2 मेन लेक्स के बारे में हम पढ़ेंगे, डल लेक और वूलर लेक। सबसे पहले डल लेक। तो डल लेक जो है एक श्रीनगर में लोकेटेड है और इसको हम जीवल इन द क्राउन भी कहते हैं या फिर श्रीनगर जीवल भी कहते हैं। यहाँ पर एशिया का सबसे जो लार्जेस्ट ट्यूलिप गार्डन है डल लेक की बैंक्स के ऊपर लोकेटेड है। मुगल गार्डन, शालीमार बाग और निशात बाग भी इसी लेक के अराउंड है। दोस्तों अगली लेक है वूलर लेक। वूलर लेक लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है इंडिया की। तो ये चीज आपको याद रखनी है इससे रिलेटेड। दोस्तों J&K से अब हम बात करेंगे उत्तराखंड की लेक्स के बारे में। उत्तराखंड में 4 मेन लेक्स हैं, भीमतल, चंद्रतल, नैनीताल लेक और रूपकुंड लेक। यहाँ पर भीमतल लेक जो है ये सी शेप्ड लेक है और इसको ये कुमाऊं रीजन में लोकेटेड है और इसको हम लेक डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया भी कहते हैं। फिर चंद्रतल आप याद रखेंगे और नैनीताल लेक जो है ये क्रिसेंट शेप्ड या किडनी शेप्ड है और रूपकुंड लेक यहाँ पर है। तो ये 4 लेक्स उत्तराखंड के आप याद रखेंगे। उसके बाद दोस्तों चले सिक्किम के ऊपर। यहाँ पर सिक्किम में एक जो मेन लेक है ये सोमगो लेक यानी कि चांगू लेक इसको हम कहते हैं, ये लोकेटेड है, ये ईस्ट सिक्किम में लोकेटेड और एक ग्लेशियल लेक है। दोस्तों सिक्किम के बाद हम चलते हैं सीधे मणिपुर पे। मणिपुर में लोकटक लेक जो है इंपॉर्टेंट लेक यहाँ पर ये लोकेटेड है। लोकटक लेक जो है लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है नॉर्थ ईस्ट इंडिया की, और यहाँ पर जो एक नेशनल पार्क है, फ्लोटिंग नेशनल पार्क, इसके अंदर जो है फ्लो करता है केबुल लामजाओ, ये वाला पार्क यहाँ पे फ्लोट करता है। दोस्तों मणिपुर के बाद सीधे बिहार की तरफ चलेंगे। बिहार में जो लेक लोकेटेड है यह है कनवार लेक। कनवार लेक जो है ये लार्जेस्ट फ्रेश वाटर ऑक्सबो लेक है। ऑक्सबो लेक है लार्जेस्ट फ्रेश वाटर ऑक्सबो लेक, ये आपको याद रखना है। उसके बाद हम चलते हैं सीधे
सेंट्रल पार्ट की तरफ ये है हमारा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में जो लेक लोकेटेड है वो है भोजतल लेक, जिसको हम अपर लेक भी कहते हैं। लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक है एशिया की, ये चीज आप याद रखेंगे। उसके बाद नीचे हम तेलंगाना की तरफ मूव करेंगे, यहाँ पर लोकेटेड है हुसैन सागर लेक। तो दोस्तों ये थी हमारी मेन लेक्स ऑफ इंडिया इन इंडिया। तो दोस्तों यहाँ से हमने स्टार्ट किया उड़ीसा से लेकर, यहाँ से आंध्र प्रदेश, केरला, फिर महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, J&K, उत्तराखंड, फिर उसके बाद हमने सिक्किम, सिक्किम के बाद मणिपुर, मणिपुर के बाद बिहार, बिहार के बाद मध्य प्रदेश और तेलंगाना लास्ट पे। तो ये थी हमारी लेक्स इन इंडिया। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी, तो इस प्रकार से आप याद रखेंगे। तो चलिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।